अरे वाह, कितने भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा है हमारे महाराज। बिल्कुल सही कहा। अरे धन्य है जो हमें ऐसे राजा रानी मिले। पहले राजकुमारी के अदृश्य होने का दुख, और फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर में अपने 9 पुत्रों को खोने का दुख। पर फिर भी ये घड़ियां उनके प्रजा प्रेम और त्याग की भावना को कम नहीं कर पाई। दुख तो हमें भी होता है, पर क्या करें, सब उस ऊपर वाले का खेल है। किंतु गर्व है हमें अपना महाराज पर, जो आज भी प्रजा के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। हम चलो मैं चलता हूं। जय लक्ष्मी नारायण जी, जय लक्ष्मी नारायण जी। क्या हो महाराज, किस सोच में डूबे हैं आप? कुछ नहीं महाराज, बस पुत्री चंपावती की याद आ रही थी। न जाने ईश्वर हमारे साथ एक ऐसा अजीब खेल खेल रहा है महाराज। हमारी पुत्री कहाँ विलुप्त हो गई, कोई नहीं जानता। मैं समझ सकती हूँ महाराज, आपका दिल बहुत बड़ा है। पहले पुत्री चंपावती
और उसके पश्चात हमारे 9 पुत्रों को खोने का दुख भुला पाना आसान नहीं महाराज। कभी कभी मेरी ममता भी मुझे विचलित कर देती है महाराज, किंतु डरती हूं कि कहीं मेरी ऐसी दशा देखकर आप विचलित ना हो उठे महाराज और आपके प्रजा प्रेम में कोई कमी आए महाराज। नहीं महाराज, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। आप तो जानती हैं कि हमारी समस्त प्रजा हमारे लिए सर्वोपरि है, और यदि अपनी प्रजा के लिए हमें अपने प्राण तक त्यागने पड़े तो हम त्यागेंगे महाराज। मैं जानती हूं महाराज, आप प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हमारा राजधर्म भी हमें यही सिखाता है। किंतु चिंता छोड़िए महाराज, जरा विश्राम कर लीजिए। चलिए महाराज, आइए, चलिए महाराज। देखो ना बहन, हमें जल लेने के लिए कितना दूर जाना पड़ रहा है। हाँ बहन, पता नहीं महाराज कब इस समस्या का हल निकालेंगे। न जाने कब हमारा इस समस्या का समाधान होगा। अरे सब कुछ इतना सुंदर होने के पश्चात जैसे चंपानगर की स्थापना, लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना, कितने पराक्रमी हैं हमारे माता। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, बहुत ही सुंदर कार्य किए महाराज ने अपनी प्रजा के लिए। किंतु नगर में पानी की समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अरे हाँ भाई, पिछले कुछ दिनों से पानी की बहुत गंभीर समस्या चल रही है। अगर हम इस समस्या के बारे में महाराज को बताएंगे ना, तो वो जरूर कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे। अरे हाँ, इस समस्या के बारे में हमें महाराज को बताना चाहिए। पर बताएगा कौन? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम है। ठीक है भाई, चलते हैं। जय लक्ष्मी नारायण जी की। जय लक्ष्मी नारायण जी की। महाराज की जय। मंत्री जी, हमारे नगर में सब कुशल मंगल है ना? महाराज, वो मंत्री जी, आप बोलते बोलते ही रुक क्यों गए? बताइए हमको, क्या बात है? महाराज, हमारे नगर में एक समस्या आई। सभी प्रजावासी बहुत चिंतित है महाराज, बहुत चिंतित। समस्या? और हमारे नगर में हमारी प्रजा आज परेशान है, और इस बात की हमें खबर तक नहीं है मंत्री जी। पानी पानी तो पिला दो, प्यासा मर जाऊंगा। पानी मंत्री जी, हमारे नगर में कैसी आवाजें हैं? ऐसा लगता है मानो कोई जल के लिए तड़प रहा है, किंतु उसे जल नहीं मिल रहा। ये हमारे नगर में क्या हो रहा है मंत्री जी? जी
जी, आपके नगर में पानी का अकाल पड़ चुका है महाराज, अकाल पड़ चुका। समस्त प्रजा पानी के लिए तड़प रही है, तड़प। कोई तो पानी पिला दो। हे भाई, अरे भाई छोड़, अरे छोड़, क्या कर रहा है? छोड़ छोड़। भाई जान, तुझे पता है ये पानी राजा साहब के लिए जा रहा है? बस 2 घूंट छोड़। भाई, बस 2 घूंट। पता भी है कितने दूर से लाया हूं मैं? अरे छोड़, बस 2 घूंट। छोड़, क्या कर रहा है? बस 2 घूंट। छोड़, बस 2 घूंट। रुको, क्यों मार रहे हो इसे? धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरे इस जीवन पर। आज मेरी ये संपूर्ण प्रजा जल के लिए तरस रही है, किंतु मैं इस प्रजा की समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा। हे नारायण, मैं तो स्वार्थी कब से हो गया, कब से। संभालिए महाराज, संभालिए। मंत्री जी, आज्ञा महाराज। प्रजा की इस समस्या का हल निकाला जाए। नगर के पीछे जल का एक बहुत बड़ा स्रोत है, वहां से हमारे नगर वासियों के लिए जल का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी की जय हो। मंत्री जी, बहुत कोशिश करने के बाद हम पानी नगर तक नहीं पहुंचा सके। हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा क्षमा। महाराज जय। मंत्री जी, नगर में पानी का प्रबंध हो गया क्या? नहीं महाराज, बहुत विचित्र सी बात। नहर बन गई, नहर में पानी भी चढ़ा, पर ना जाने मार्ग में ऐसी कौन सी वस्तु है जो पानी को नगर तक आने से रोक रही है महाराज, रोक रही। नहीं मंत्री जी, नहीं। अब मैं अपनी प्रजा की प्यास कैसे बुझाऊंगा, कैसे? चिंता न करें महाराज, विधाता ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा विश्राम कर लें। मंत्री जी, आप चलिए, हम थोड़ी देर में आएंगे। जो आज्ञा महाराज। हे नारायण, हे नारायण, अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए, आप ही कोई मार्ग दिखाइए।
के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। बलिदान? कैसा बलिदान? तुम्हें अपने राज्य परिवार में किसी एक सदस्य की बलि देनी होगी। नहीं! हे नारायण, ये कैसा विचित्र स्वप्न था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे प्रभु, अब आप ही मेरे राज परिवार की रक्षा करना। नहीं। महारानी की जय। मंत्री जी, आप? जी महारानी, आपको आपके शयन कक्ष के बाहर देखा तो सोचा पूछो। आप काफी चिंतित सी लग रही हो महारानी, बताइए क्या बात? मंत्री जी, आपको कसम है राजधर्म की, आपको कसम है महाराज की कि आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। वो आज रात सपने में कुलदेवी ने दर्शन दी और कहा कि यदि हमारे नगर में पानी लाना है तो हमारे राज परिवार में से किसी एक सदस्य की बलि देनी होगी। और अगर महाराज की बलि देते हैं तो राजधर्म कौन संभालेगा? इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि पानी के लिए बलिदान स्वयं हम देंगे। आप धन्य हैं महारानी, आप धन्य हैं। महारानी, आप इतनी रात को यहाँ? महाराज, वो हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम यहाँ टहलने आ गए। महारानी, हमारी ओर देखिए, आप हमें कुछ परेशान लग रही हैं। बताइए क्या बात है? महाराज, समस्त प्रजा पानी के लिए तड़प रही है, तो भला हमें नींद कैसे आ सकती है? और आपको तो प्रजा हमसे अधिक प्रिय है ना? फिर कहाँ गया आपका प्रजा प्रेम? ऐसी बात नहीं है महारानी, आप तो जानती हैं कि प्रजा हमारे लिए सर्वोपरि है और प्रजा की इस समस्या का हल हम जरूर निकालेंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे महाराज, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। महारानी, हमें लगता है आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। बताइए कि क्या बात है? महाराज, आप हमें वचन दे महाराज, वचन दे कि जो मैं आपसे मांगूंगी वो आप मुझे देंगे महाराज। वचन दे महाराज। ठीक है महारानी, आप जो भी मांगेंगी वो आपको अवश्य मिलेगा। बस इतनी सी बात महारानी, यदि प्रजा हित के लिए बलिदान देना है तो हम देंगे। नहीं महाराज, बलिदान आप नहीं, बलिदान स्वयं हम देंगे, और यही मेरा वचन है महाराज। नहीं, नहीं सुलेमान, नहीं, ये आप
आपने हमसे क्या मांग लिया? आपने हमसे क्या मांग लिया? नहीं, मंत्री जी, समस्त प्रजा को यह सूचना दी जाए कि मैं महारानी सुनैना पानी के लिए अपना बलिदान देने जा रही हूँ। जाइए। जो सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासियों सुनो, आप सभी को सूचित किया जाता है कि महारानी सुनैना पानी के लिए अपना बलिदान देने जा रही है। सुनो सुनो सुनो। अरे चलो हम भी चलते हैं, रानी के बलिदान में शामिल होते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। महारानी, आप अपने अंतिम समय में समस्त प्रजा से कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस अपनी प्रजा से यही कहना चाहती हूँ कि मैं महारानी सुनैना प्रजा हित के लिए अपना बलिदान देने जा रही हूँ, और यदि भविष्य में आपको भी किसी के हित के लिए अपना बलिदान देना पड़े तो आप पीछे नहीं हटेंगे। महाराज, आप महारानी से कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं मंत्री जी, नहीं। एक अभागा आखिर क्या कहेगा मंत्री जी, क्या कहेगा? जिस पुत्री के लिए मैंने सुंदर नगर की स्थापना की, वो पुत्री कहाँ अदृश्य हो गई,
कोई नहीं जानता। लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना हेतु मैंने अपने 9 पुत्रों का बलिदान दे दिया। और आज जिस स्त्री के साथ मैंने इस सुंदर नगर को बसाने का स्वप्न देखा था, वो स्त्री उसी नगर के कल्याण हेतु अपना बलिदान देने जा रही है। नहीं, मैं क्या कहूं? संभालिए अपने आप को महाराज, संभालिए। आप एक शूरवीर हैं, एक वीर पुरुष हैं। आप यश शोभा नहीं देते महाराज। यदि पानी के लिए तड़प रही प्रजा की पीड़ा देखेंगे आप, तो आपकी पीड़ा कम हो जाएगी महाराज, कम हो जाएगी। संभालिए, संभालिए अपने आप को। कार्य प्रारंभ किया जाए। अरे देखो देखो, चमत्कार हो गया। रानी के समाधि रहते ही नगर में पानी की बौछार आ गई। महारानी सुनैना की जय, महारानी सुनैना की जय, महारानी सुनैना की जय। आज फिर रानी सुनैना को याद किया जाता है और रानी सुनैना की याद में हर वर्ष मेला मनाया जाता है, जिसे सोही मेला के नाम से जाना जाता है। आज भी रानी सुनैना का ये बलिदान लोगों के दिलों में जिंदा है।